तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का अब ये सेकंड पार्ट एक तरीके से स्टार्ट होता है, जो हमारा पूरा एक यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका ये सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट का फर्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। वीडियो को पूरा देखना है आपको कंप्लीट। अगर आप किरचॉफ्स लॉ को पूरा समझना चाहते हो तो लास्ट तक एक एक चीज़ देखना, आप कभी किरचॉफ लॉ को भूलोगे नहीं फिर। अब किरचॉफ लॉ जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ लॉ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ लॉ। फर्स्ट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसका दूसरा नाम है जंक्शन लॉ। इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊं ये जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन क्या होता है बच्चों? जंक्शन वो पॉइंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां पर मिनिमम 3 ब्रांचेस आके ज्वाइन करती है। ये वो पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का जिसमें मिनिमम 3 ब्रांचेस ज्वाइन करती हैं। अब आप बोलोगे सर 2 भी तो कर सकती हैं। नहीं, 2 नहीं कर सकती। 2 करने का मतलब है ये तो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ये तो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ये तो आपका सर्किट गलत है। आप इसकी जगह सिंगल वायर लो, टूटे हुए वायर को आपने ज्वाइन कर रखा है, वो गलत है। 2 ब्रांचेस कभी भी एक दूसरे, 2 सड़क एक दूसरे, कभी आपने ऐसा देखा है दुराहा तिराहा होता है, चौराहा होता है, 2 राहा नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो तो फिर एक सिंगल सड़क हो जाएगी ना। 2 राह क्या होगा, एक सड़क इधर से आई, एक सड़क इधर से आई, तो वो तो एक सिंगल सड़क हो गई। तो ऐसे एक वायर इधर से आया, एक वायर इधर से आया, ऐसे ज्वाइन नहीं होते वायर, ये तो पूरा सिंगल वायर है। तो 2 नहीं, मिनिमम 3 ब्रांचेस मिलनी चाहिए उस पॉइंट पर, तब जाके, अब एक और ब्रांच अगर मिलानी है तब जाके ये जंक्शन बनेगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत पॉइंट की बात है। मैक्सिमम जगह पर ये गलत भी लिखी होती है कई बार कि मिनिमम 2 ब्रांचेस ज्वाइन in this point, then this point is called junction। ऐसा नहीं है, मिनिमम 3 ब्रांचेस, पहली बार क्लियर है। तो उसको तो जंक्शन कहते हैं। और ये इसी जंक्शन रूल में, मतलब इसी पॉइंट का रूल है। अब इस पॉइंट का रूल क्या है वो समझो। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि जो एलजेब्रिक सम है, कहाँ का? एलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। ये है बस इतना सा रूल। फॉर अ जंक्शन द एलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज 0। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो हमें पूरी बात समझ में आएगी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पहले बता देता हूं कि ये जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। ये हमें आगे समझ में आ जाएगी बात, पर यहाँ पे बता दी है, भी समझाऊंगा मैं आगे। तो आपसे ये पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कई बार कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस लॉ पर डिपेंड है, तो चार्ज कंजर्वेशन पर ये डिपेंड होता है। कैसे आप समझेंगे हम। पहले मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं। मैंने क्या करा, ये 4 ब्रांचेस यहां पर बना रहा हूं। ये एक ओ मैंने एक जंक्शन बना दिया है, ए बी सी कुछ भी आप इसको नेम दे सकते हो। ये 4 तो रजिस्टर बना दिए, क्योंकि जब सर्किट है तो सर्किट में रजिस्टर्स होंगे। और कुछ करंट में बना रहा हूं, कोई आ रही है, कोई जा रही है, कोई फिर आ रही है, कैसी भी बना लूं। और ये जान, कुछ मैंने इनकमिंग करंट्स बनाई है, कुछ आउटगोइंग बनाई है। अब क्या होगा, मुझे एल्जेब्रिक सम 0 करना है। क्लियर है? तो कैसे करूंगा वो समझना आप। जंक्शन कौन सा है? ओ। फॉर जंक्शन ओ, इस पर हम एल्जेब्रिक सम को 0 करेंगे। तो इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा इनकमिंग करंट को आप पॉजिटिव मानोगे, और जो आउटगोइंग करंट्स हैं इनको आप नेगेटिव मानोगे, क्योंकि एल्जेब्रिक सम करना है। अब एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो अब हम जरा देखते हैं ये कैसी करंट है, पॉइंट ओ की तरफ आ रही है। जो आ रही है उसको क्या बोलेंगे? इनकमिंग। तो इनकमिंग करंट हो गई I1। ये कौन सी करंट है? ये जा रही है, आउटगोइंग, आउटगोइंग माइनस I2। फिर ये आ रही है प्लस I3। फिर ये जा रही है आउटगोइंग माइनस I4। ये एल्जेब्रिक सम हो गया। ये किसके इक्वल होगा? 0 के।
तो एल्जेब्रिक सम करना समझ गए आप किस तरीके से किया जाता है। एल्जेब्रिक सम, जो इनकमिंग करंट है उनको पॉजिटिव मान लो, जो आउट गोइंग है उनको नेगेटिव मान लो और उनको सम करके 0 को इक्वल कर दो। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं तो I1 प्लस I3, ये तो पॉजिटिव करंट हो गई, I2 प्लस I4। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये जो इक्वेशन हमें क्या बता रही है, I1 प्लस I3 क्या है, I1 प्लस I3, ये कौन सी करंट है, इनकमिंग करंट। अगर हम इस इक्वेशन को देखें I1 I3 कैसी करंट है, इनकमिंग करंट। ये किसके इक्वल है, ये I2 I4 क्या है, आउट गोइंग करंट। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट इनकमिंग करंट्स ऑफ अ जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट थ्रू द जंक्शन। जो जंक्शन की तरफ आ रही हैं वो करंट जाने वाली करंट के इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है, इसीलिए हम कहते हैं किस पर डिपेंड है, चार्ज कंजर्वेशन पर। क्लियर है ना बात, जितना चार्ज आ रहा है देखो जंक्शन की तरफ उतना ही जा रहा है, तो ये किस पर डिपेंड है, चार्ज कंजर्वेशन पर। तो क्लियर है बच्चों, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ जंक्शन इज ऑलवेज बी 0। ठीक है, दिस लॉ डिपेंड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। और इसका एक एग्जांपल, ये इसी तरीके से आपको इस लॉ को डिस्क्राइब करना होता है बोर्ड एग्जाम में। अब इसका जैसे एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके सामने, वो देखो। फर्स्ट लॉ का आपको एक सर्किट दे दिया जाता है, ऐसे सर्किट दे दिया जाएगा और कुछ करंट यहां पे फ्लो करी जाएगी। और आपसे बोला जाएगा फाइंड I इन दिस सर्किट। I करंट फाइंड करनी है, ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, एक सर्किट आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा, नेटवर्क, उस नेटवर्क में कुछ करंट्स दे दी जाएंगी और एक फाइंड करवाई जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इसमें जंक्शंस देख लो कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे एक जंक्शन यहां बन रहा है A, एक जंक्शन यहां बन रहा है B, एक जंक्शन यहां बन रहा है C। तो तीन तो जंक्शन बन गए ABC। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर जंक्शन A, जंक्शन A के लिए। अच्छा, जंक्शन A के लिए या तो मैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। ठीक है, एल्जेब्रिक को छोड़ो, इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, ये लगाओ, ये बेटर है। तो इस जंक्शन पर इनकमिंग कौन सी है, ये वाली, ये रही। अच्छा, ये 2 एम्पियर। अब इस वायर में तो कोई करंट नहीं दे रखी है, इस वायर में कोई भी करंट नहीं दे रखी है, आप इसको X मान लो। आप मान लो इस वायर में कितनी फ्लो रही है, X। तो 2, अब इन तीन करंट हो गए हमारे पास, 2 एम्पियर, X एम्पियर और 1 एम्पियर। इनमें से इसकी तरफ जो आ रही है उसको बोलते हैं इनकमिंग, तो 2 है इनकमिंग। और जो इससे दूर जा रही हैं ये दोनों है आउटगोइंग। जो इस पॉइंट की तरफ आएगी, ध्यान रखना, वो इनकमिंग, जो इससे दूर जाएंगी वो आउटगोइंग। तो इनकमिंग तो हो गई 2 एम्पियर, आउटगोइंग हो गई X और 1। तो यहां से X अगर फाइंड करेंगे तो 2 - 1 यानी 1 एम्पियर आ जाएगा। यानी हमारे पास X की वैल्यू आ गई है 1 एम्पियर, जो फाइंड हमने इस वायर में कर ली। अब जंक्शन B आता है, तो इस वायर में भी करंट है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसमें Y मान लो। अब आप दोबारा फॉर जंक्शन, यहां पे लिख रहा हूं फॉर जंक्शन B, फर्स्ट लॉ लगा दोगे। फर्स्ट लॉ को KFL बोलते हैं। KFL मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ, शॉर्ट में आप इसको KFL बोल सकते हो। देखो अब इनकमिंग है X, इस बार इनकमिंग X, आउटगोइंग एक 0.5 और एक Y, ये आउटगोइंग है, सॉरी हाँ 0.5 प्लस Y, तो X आ रही है और ये दोनों जा रही हैं, तो X इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस Y। अब X कितना है, 1 एम्पियर, 1 लिख दो यहाँ।
तो यहाँ से y आ जाएगा 1 माइनस 0.5, यानी y कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो y भी आ गया हमारे पास, ये जो y था अननोन, ये 0.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ जंक्शन C पर, और हमारे पास जंक्शन C जैसे ही हम लगाएंगे वैसे ही हमारे पास I आ जाएगा फॉर जंक्शन C। KF है, अकॉर्डिंग टू KF है, तो जंक्शन C के लिए इनकमिंग Y और ये भी इनकमिंग हो गई अब +3, दोनों इनकमिंग हो गई, और आउटगोइंग है केवल I। ठीक है, अब Y कितना है 0.5 + 3 = Y, तो I कितना हो जाएगा 3.5 एम्पियर। ये हमारे पास आ गया आंसर इसका 3.5 एम्पियर। तो इस तरीके से आप कुछ जंक्शंस लेकर A B C जो भी दिखें उन पर आप इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप और भी देख सकते हो, है यही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल है। जितनी करंट आ रही है उसको जाने वाली करंट के इक्वल करना होता है। अब हम बात करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ की, जिसको लूप लॉ भी बोला जाता है। लूप लॉ, और ये वोल्टेज पर डिपेंड है इसलिए इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। वो करंट का था तो करंट लॉ, ये किसका है वोल्टेज का, तो वोल्टेज लॉ बोल दो इसको। ये जो सेकंड लॉ है ये बोलता है कि पहली बात अपन बात करेंगे ये लूप क्या होता है। तो लूप इज अ क्लोज सर्किट, लूप इज अ क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट है बच्चों, which has some resistances, जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेज हो, and some sources of EMF, कुछ EMF के सोर्स हो, मतलब बैटरी या सेल। ठीक है, तो ये क्लोज सर्किट होता है, पूरा बंद सर्किट। लूप क्या होता है, पूरा बंद सर्किट, और वो बंद सर्किट किससे मिलकर बना होता है, रेजिस्टेंस से और सेल या बैटरी से। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लूप। और ये लूप लॉ क्या है, ये लूप, अब लूप क्या होता है, जैसे ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस, यहाँ पे मान लो बैटरी लग रही है, ये बैटरी, एक बैटरी यहाँ लग रही है, तो ये जो क्लोज सर्किट बन गया इसी को हम बोलते हैं लूप। अब ये जो लूप लॉ है या किरचॉफ का सेकंड लॉ या KSL, किरचॉफ सेकंड लॉ, ये क्या है, ये कहता है कि इस सर्किट के अंदर, इस क्लोज सर्किट के अंदर, यानी ये लूप के अंदर, फॉर एनी लूप इन द सर्किट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, जितने भी EMF लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ऑल रेजिस्टेंसेज, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है और यहां से पोटेंशियल मिलता है, तो जितना मिला उतना ही ड्रॉप होगा। ये है किरचॉफ का सेकंड लॉ। आप गाड़ी में वो डलवाते हो ना पेट्रोल, तो 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया, गाड़ी को 50 रुपए का घुमाया, फिर वापस पेट्रोल पंप पहुंच गए। तो ये जो बैटरी है ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और यहाँ पे उस एनर्जी को ड्रॉप कर देते हैं और फिर वापस से यहाँ जाते हैं। तो जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी ही ड्रॉप होगी रेजिस्टेंस पर, ये हमें KSL बोलता है। इसीलिए हम कहते हैं दिस लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पर बेस है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। वो किस पर था फर्स्ट लॉ, चार्ज कंजर्वेशन पर। सेकंड किस पर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। क्लियर है, दोनों लॉ समझ में आ गए। जितनी एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को सेल से उतनी ही ड्रॉप हो जाएगी रेजिस्टेंस पर। तो समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। दिस इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। अब क्या होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से ज्यादा किरचॉफ सेकंड लॉ यूज आता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो न्यूमेरिकल में जब हम इसका यूज करते हैं तो हमें ये एल्जेब्रिक सम किस तरीके से किया जाएगा, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई जा रही है, उस ट्रिक को ध्यान से समझो और उसी तरीके से आप न्यूमेरिकल में ये ट्रिक लगा सकते हो। देखो ध्यान से,
इस ट्रिक को हम 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास एक बैटरी है, सपोज करो क्या है, एक बैटरी जिसका ईएमएफ है ई, ठीक है। अब मान लो आप जब लूप को चूज करते हो तो आप लूप में, जैसे मान लो अभी मैंने एक लूप बनाया था, ये सेल हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, एक और मान लो यहाँ सेल है, यहाँ रेजिस्टेंस है। अब मैं लूप बनाता हूँ ए बी सी डी ए ऐसे, इसका ईएमएफ E1 है, इसका R1 रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका R2 रेजिस्टेंस है। अब मैं ऐसे भी बना सकता हूँ लूप, ऐसे भी बना सकता हूँ, आपकी इच्छा जैसे बना सकते हो, कोई इसका रूल नहीं है। लूप चूज करने में आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप कैसा लूप और किस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलते हो। मान लो मैंने ऐसे लूप बनाया, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ ए से बी की तरफ, देख रहे हो आप, तो ए से बी की तरफ चलते हुए मैं प्लस टर्मिनल से सबसे पहले टच करता हूं बैटरी का। तो जो टर्मिनल मैंने टच किया है प्लस, और जो इसका ईएमएफ है इसको मैं इक्वेशन में लिख दूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा ना मैं, तो क्या लिखूंगा, प्लस ई। तो प्लस मैंने कैसे लिखा, जिस वाले टर्मिनल से मैं टच करता हूं सबसे पहले, अगर माइनस वाले को टच करता तो माइनस लिख देता, अभी मैंने किसको किया, प्लस को। तो अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चलते चलते मैं प्लस को टच करता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्लस ई। लेकिन अगर बाई चांस मैं अपोजिट चल रहा होता ऐसे, तो वो माइनस से पहले टच करता। अगर ऐसे आ रहा होता मैं लूप में, तो माइनस को पहले टच करता, तो मैं क्या लिख देता इक्वेशन में, माइनस ई। तो कुछ भी नहीं समझना है, इतनी सी बात है कि जब ई के साथ प्लस माइनस लगाना हो तो बैटरी के टर्मिनल को देख लो, आप किसके पास पहले पहुंचते हो। अगर प्लस के पास पहले पहुंचते हो तो प्लस ही लगा दो, अगर माइनस के पास पहले पहुंचते हो तो माइनस ई लगा दो। तो ये तो सिग्मा ई निकालने का तरीका हो गया। अब सिग्मा आई आर कैसे निकलता है, थर्ड पॉइंट। अब ये एक रेजिस्टेंस है, सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस भी होते हैं। अब ये एक रेजिस्टेंस है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट इसमें कहीं भी आप फ्लो कर दो, जैसे आप चाहो तो ऐसे फ्लो कर दो, करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो करंट कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, आपको पता नहीं है तो आपकी इच्छा जैसे बनाओ। अब करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रही है, अगर आप इसी डायरेक्शन में चल रहे थे, जैसे मान लो करंट की डायरेक्शन में ही आप चल रहे हो, तो प्लस आई आर। और अगर फोर्थ पॉइंट, अगर आप रहे रेजिस्टेंस है, करंट है, लेकिन आप अपोजिट चल रहे हो, आपके ये चलने की डायरेक्शन है, आपके चलने की डायरेक्शन लूप के अंदर, और ये करंट की डायरेक्शन है, अगर दोनों अपोजिट हैं तो माइनस आई आर लगा दो। बस ये 4 ट्रिक जिसने समझ ली, 1 2 3 4, वो KSL का, किरचॉफ सेकंड लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल कर लेगा। एक बार वापस से, बैटरी के लिए जब EMF लिखा जाता है सिग्मा ई, तो बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से प्लस माइनस लगता है। जिस टर्मिनल को टच करोगे वही साइन लगा दो, प्लस को करोगे प्लस ही लगा दो, माइनस को करोगे माइनस ही लगा दो। और रेजिस्टेंस के लिए जो साइन लगता है वो जैसे डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, अगर उसी डायरेक्शन में चल रहे हो, इन दोनों को मैच करना होता है। अगर करंट भी इधर जा रही है, आप भी इधर जा रहे हो, तो प्लस आई आर। करंट इधर जा रही है, आप अपोजिट जा रहे हो करंट के, तो माइनस आई आर। ये 4 बातें हमें KSL में समझनी होती हैं। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगा इसी एग्जाम्पल में, ठीक है, और इक्वेशन बना के पूरी बताऊंगा। ये आप अच्छी तरीके से देख लेना इसी चीज को 2-3 बार। अब ये इसका एग्जाम्पल है किरचॉफ सेकंड लॉ का, ये यहां बना दिया है, इसी को बता रहा हूं मैं आपको। देखो ध्यान से, मान लो फॉर लूप ABCDA अकॉर्डिंग टू KSL, इसमें लगा रहे हैं KSL। देख लो आप ABCDA ऐसे चल रहा हूं, आपकी इच्छा है आप ऐसे चलो, इक्वेशन सेम बनेगी, इक्वेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। आप चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कैसे भी जाओ। मैं अभी जा रहा हूं कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब चलो A से चलो B की तरफ, देखो ये प्लस E1, आप किससे टकराए, प्लस से, तो प्लस क्या लिख दिया, E1। चलो और आगे, अब रेजिस्टेंस से टक्कर मारते हो आप, रेजिस्टेंस से टक्कर मारते समय फिर करंट देखनी पड़ेगी। करंट कहाँ है, देखो करंट ऐसे है, ये करंट की डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन, क्या सेम है। देखो करंट ऐसे आ रही है और आप ऐसे आ रहे हो, अपोजिट हो, तो माइनस
करंट कितनी है I और रेजिस्टेंस कितना है R1, IR1। करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके लिखना है IR मतलब IR1, और अगर करंट और आप अपोजिट हो तो माइनस लगा दो। आगे चलो, फिर आया रेजिस्टेंस, फिर करंट देखो, करंट ऐसे आप ऐसे, अपोजिट हो माइनस IR2। फिर चलो, अब आप बैटरी के किस टर्मिनल से टक्कर मार रहे हो, माइनस E2। बैटरी के समय हमें टर्मिनल देखना है, रेजिस्टेंस के समय हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है। और आगे कंप्लीट जीरो, इसको जीरो कर देना। हम इसको सिग्मा ई ये वाला नहीं कर रहे हैं अब हम न्यूमेरिकल करते समय हम ये तरीका अप्लाई करेंगे, इन दोनों के समेशन को, जब ये इधर आके जीरो हो जाएगा तो उसी हिसाब से आपको ये बताया गया है। आप इसमें ज्यादा ध्यान मत लगाओ, लेकिन आप ये याद रखो, जब आप रूल लिखोगे तो ये बताओगे, और जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो इस तरीके से आप उसकी इक्वेशन बना लोगे। इसका मतलब वही है, दोनों का सेम मतलब है। अब इसमें E1 माइनस E2, और ये दोनों उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, IR1 प्लस IR2, I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है अकॉर्डिंग टू KSL। तो इसी चीज को आपको अब बार बार देख लो, इसको 2-3 बार देख लो कैसे मैंने किया, कब मैंने प्लस लिखा, कब मैंने माइनस लिखा, कब इधर मैंने करंट की डायरेक्शन देखी, करंट अपोजिट थी तो माइनस लिखा, करंट अगर सेम होती किसी जगह तो प्लस लिख देते। तो इसको आप बहुत ध्यान से देख लो 1-2 बार। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पूरे का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, KSL का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको अच्छा सा कि ये कैसे किया जाता है।